रखा हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर से वो प्लीज स्टार्ट करें शेयरिंग। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। ईशान भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं एक शराबी हूँ हाय और गुरप्रीत। धन्यवाद। आपकी तरह इस संस्था का एक मेंबर हूँ और एक दिन के आधार पर ठीक होने की कोशिश करता हूँ। दिशा ग्रुप चंडीगढ़ मेरा होम ग्रुप है। बेसिकली मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ। तो आज का सबसे पहले तो इस ग्रुप का मैं धन्यवाद करता हूँ, महेंद्र भाई का और ईशान भाई का, जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया इस ग्रुप में शेयरिंग करने के लिए। और दूसरा मुबारक दे रहा हूँ अपने भाई हैं जो नागपुर से योगेश भाई, इनका 1 साल कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। 1 और 2 और 3 दिन ही शराब छोड़ने के बाद एक उपलब्धि लगती है, और 1 साल तो बहुत अच्छी बात है। तो आज मुझे मौका मिला कदम 1 के ऊपर अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप शेयर करने का। तो मेरा मेरा जो एल्कोहलिक एनोनिमस में सफर रहा है, वो मेरा 2015 में शुरू हुआ, 2015 में दोस्तों। और धीरे धीरे ये समझ आना शुरू हुआ। उससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो उससे पहले की बात यही थी कि मुझे जो शराब थी मेरी, वो मेरी जिंदगी लगती। प्रैक्टिकल मुझे मेरी शराब जिंदगी लगती है। और धीरे 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 जब हालात ज्यादा खराब होने लग गए, वाइफ को पता लगने लग गया, फिर थोड़ा सा आपस में समझौता हुआ भी, चलिए आप घर में बैठकर पीजिए। तो घर में भी एक दिन पीना आपको जरूरी है, लेकिन वो एक दिन तो ऑफिशियली होता था और 2 या 3 दिन तो अनऑफिशियली होता था। तो धीरे धीरे काफी ज्यादा होने लग गई थी दारू। मतलब शराब की मेरी मात्रा नहीं बढ़ी थी, लेकिन मेरी सोच बढ़ गई। मैं इसको रिपीट करूंगा, शराब की मात्रा शायद मैं इतनी नहीं ले पा रहा था, लेकिन जितनी मेरी सोच बढ़ रही थी। कैसे पीऊंगा, कहाँ पीनी है, किसको क्या फोन करना है और कौन सा झूठ बोलना है, ये जो चीजें थी ये होनी शुरू हो गई। इवनिंग में आते आते जैसे कोई ना कोई मुझे बहाना चाहिए होता था कि मैं कैसे जाकर शराब को पी सकूं। और मेरे पास 15 या 20 मिनट ही होते थे दोस्तों, उसके ज्यादा पास मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि फिर मुझे बहाने का और आगे बढ़ाना पड़ता था कि मैंने क्यों क्यों और कहाँ था। तो धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ। डॉक्टर के पास गया मैं, और डॉक्टर जिस दिन मैं चंडीगढ़ डॉक्टर के पास गया, उसने बोला जी कोई बात नहीं, आप क्लियर तो ले। तो मेरा दिल इतना अच्छा हुआ यार, ये तो कमाल हो गया। और मेरा मन कर रहा था भी मैं उसको ना फीस का डबल दे रहा हूँ। यार बंदे ने मेरे बात बोल दी मेरे मन की। तो धीरे धीरे लाइफ सिर्फ शराब और शराब के ऊपर डिपेंड थी। मॉर्निंग उठना और उसका थोड़ा बहुत काम कर लेना, दोपहर के बाद प्लानिंग शुरू हो जानी, फिर रात को पीनी और फिर मॉर्निंग उठना। लाइफ बढ़िया चल रही थी, ठीक चल रही थी, समझ आ रही थी चीजों। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा था कि धीरे 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 मैं शराब की तरफ खिंचता चला था। मुझे याद है 2015 में जनवरी या फरवरी की बातें थी। तो कोई मेरा भाई मुझे शराब देकर गया, बॉटल अच्छा ब्रांड था बॉटल का। तो मुझे वो रैप कर देके गया अखबार में। तो जब अखबार में रैप कर देके गया, तो मैंने वो छुपा कर रख ली। मैंने कहा चलो यार, कभी मौका आएगा ना, अच्छा ब्रांड है तो अब कभी मैं पीऊंगा। तो धीरे धीरे मुझे जब मेरा मैं ये सैटरडे को लेता था, नॉर्मली सैटरडे या संडे को। तो जिस दिन मैंने बॉटल खोलने की कोशिश की के लिए आज बैठकर ऑफिशियली पीता हूँ, तो मैंने देखा बॉटल सारी खाली। और वो जो बॉटल खाली थी, मुझे ये रियलाइज हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने बिना पानी के, बिना गिलास के उस बॉटल को 3 या 4 बारी में खाली ही पी लिया। और मुझे बड़ा धक्का सा भी लगा, यार ये क्या हो रहा है जिंदगी। मतलब अब शराब चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, कंफ्यूजन। लेकिन लास्ट टाइम तक आते आते ये हालात हो गए थे
कि अभी शराब के बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब थी और शराब के बिना मेरी जिंदगी सोच भी नहीं सकता इस लेवल तक। वाइफ अगर मुझे बोल देते थे कि आपको मेरी आप कसम खाए भी आप शराब नहीं पिएंगे, तो मैं उसको बोलता था छोड़ यार कसम की कुछ नहीं, आओ हम शॉपिंग करके आते। किसी भी लालच देकर, किसी भी तरह का लालच देकर मुझे वाइफ से ये नहीं कहलवाना था कि आपको बच्चों की कसम लगे अब आप शराब नहीं पिए। और मैंने अपने जो रिलीजियस जगह को मैं मानता हूँ वहां जाकर मैंने कसम खाई कि मैं महीना नहीं पीऊंगा, 1 महीने का मैं गैप डालूंगा। तो 1 मंथ गैप का तो क्या डरना था, रोज तो 10वें या 11वें दिन जाकर मैंने कसम दोबारा तोड़ दी भैया अब नहीं हो रहा, अब मुझे चाहिए ही चाहिए। एक बार मेरा वापसी घर आते आते एक्सीडेंट हुआ। मुझे पता लगा भी गाड़ी का लेफ्ट साइड मेरी बिल्कुल टूट गई थी और घर मैं लेके आया ड्राइव कर कर और उनको बोला यार कोई साइड ही लगा, और मुझे इतना पता नहीं लगा भी लग भी गई है गाड़ी। तो 2015 में मुझे 2015 से पहले 2014 में मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि यार ऐसा है, देखिए आप ना आपकी ना जो ड्रिंक है ना वो ज्यादा हो रही है भाई, और आप अगर इसी स्पीड में चलेंगे तो 4 या 5 साल और पी लेंगे, फिर हमें बंद करना पड़ेगा। इसलिए भी मेरा जो एल्कोहलिक माइंड था भी शराब नहीं छोड़नी है, राइट। फिर मैंने प्लानिंग करनी शुरू की, यार ऐसा करता हूँ चल थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, 1 दिन का गैप डाल लेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो 1 या 2 दिन के गैप से मेरी जो 5 साल की थी वो 15 साल चलेगी दवाई, और 15 साल मेरी दारू चलेगी। तो धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि यार ये जो चीज है अब ये जो गड़बड़ आनी शुरू हो। तो वाइफ ने कहीं से अल्कोहलिक अनोनिमस का नंबर देखा हुआ था। अब चंडीगढ़ में मीटिंग होती थी तो मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ आने के बाद मुझे ये समझ आना शुरू हुआ, पहली मीटिंग मेरी थी जो 3 अप्रैल 2015 की। तो मुझे ये समझ आना शुरू हुआ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो यार कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे जो मैं पहले कर चुका था। किसी मेरे भाई ने बोला यार मैंने गली में खड़ कर पी, मैंने भी पी। किसी भाई ने बोला यार आज मेरी ना लड़ाई हुई और मैंने लड़ाई के चक्कर में बहुत ज्यादा शराब पी ली, मुझे गुस्सा आया मैंने शराब पी। तो धीरे धीरे मुझे वो लोगों की कहानियां अपनी कहानी लगने लगी। अल्कोहलिक अनोनिमस में जब मैंने पहली मीटिंग लगाई, फिर हफ्ते में 3 मीटिंग होती थी और मुझे अपने घर से मीटिंग अटेंड करने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता था ड्राइव कर कर जाने में। मैं जाना शुरू हुआ, धीरे धीरे बातों को समझ नहीं आ रही थी पर अच्छा लग रहा था। और सबसे खूबसूरत बात क्या थी कि मुझे जो मेरी शराब थी अब वो गैप में हो रही थी, अब उनके दिन बढ़ते चले जा रहे थे मेरे गैप। मुझे बड़ा हैरानी हुई कि यार ये क्या हो रहा है। पहले महीने में तो नहीं हो पाया मेरा, 29 डे में जाकर मैंने पी ली, फिर आगे 2-2.5 महीने, लेकिन फिर समझ आना शुरू हुआ। प्रोग्राम एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा सा मैंने मुझे पकड़ना शुरू किया। मैं तो प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम था मेरी जो शक्तिहीनता थी शराब के प्रति, मैं पावरलेस था। और ये ना मानते हुए भी मैं पावरलेस हूँ, मैं शराब पीता था। मैं अपनी पावरलेसनेस को नहीं मान रहा था, मैं शक्तिहीनता को नहीं मान रहा था। मेरे दोस्त छोड़कर जा रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये गड़बड़ है। बीमारी की बात मेरे साथ हो रही। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं कैसे इसमें से निकलूं। मेथड वो मुझे पहचानने की जरूरत थी, मैं कैसे वहां से निकलूं। अब पावरलेसनेस में मान रहा था। दोपहर को मुझे जरूरत भी नहीं होती थी शराब की। मैंने कहा चलो यार फ्री बैठे हैं, खाने से पहले एक जरूर आ जाएगा, एक तो बियर पीने से क्या फर्क पड़ेगा, या क्वार्टर लगा लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आते आते क्वार्टर लगा लेना, बिना किसी समझ के, बिना किसी सोच के। तो ये ऐसे मेरी धीरे धीरे जब मैंने प्रोग्राम में पढ़ना शुरू किया, किताब को उठाकर पढ़ना शुरू किया, तो मुझे समझ आना शुरू हुआ कि ये उन लोगों की कहानी है जो इसमें से निकल चुके थे, जो इसमें से वाकई में ही निकल चुके थे, और जिनकी जो प्रॉब्लम थी वो भी मानसिकता की थी।
मुझे फिजिकली कभी भी हैंगओवर नहीं हुआ था दोस्तों, नेवर। एक या दो बार शायद हुआ होगा, लेकिन मेरी मानसिकता बहुत मुझे तंग कर रही थी। मैं सोचने लग जाता था कब कहाँ कैसे शराब पीनी है। अगर मैं पी भी नहीं रहा था तो शराब मेरे माइंड में चल रही थी। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझाना शुरू हुआ कि यार ये जो 100 लोगों की कहानी है, ये भी ठीक हो गए, ये ठीक हो गए हैं। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो यहाँ कुछ ना कुछ तो जादू है, कुछ ना कुछ तो यहाँ किया जा रहा है। और उन्होंने लिखा कि हमारे पास एक सोल्यूशन है। तो मैंने कहा यार चलिए ये ठीक हो गया तो मैं भी तो ठीक हो सकता हूँ। मेरी तो शराब इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां बोला जा रहा था यार किसी की 1 बॉटल है, किसी की 2 बॉटल है, कोई बहुत ज्यादा पीकर आया था कि कईयों के रिलेशन खराब हो गए थे, राइट। तो मैंने कहा यार मैं भी तो ठीक हो सकता हूँ। तो धीरे धीरे प्रोग्राम को समझने की कोशिश में लगे हुए मुझे ये बात समझ आई, मुझे पावरलेसनेस को मानना था, मुझे शक्तिहीनता को मानना पड़ेगा। और वो शक्तिहीनता थी, अब मैं शराब नहीं उठा सकता हूँ। अच्छा, अब मान लेने से तो फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैंने तो 1 महीने बाद फिर पी ली, फिर 2-2.5 महीने बाद पी ली, राइट। तो अब मुझे समझ आया यार ये कैसे होगा नहीं। तब फिर मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा जो शायद मेरे से ज्यादा समझ थी उस व्यक्ति को, जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस की जुबान में स्पॉन्सर बोला। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा भी सर मैं आपके पास बैठकर इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। कहते ठीक है, आप मेरे साथ। तो दोस्तों जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो प्रेफेस से जब मैंने शुरू किया तो मुझे ये समझ आया कि यार ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली एक बीमारी है। मैं चीजों को ना चाहकर भी पी रहा हूँ, मैं चीजों को ना चाहकर भी कर रहा हूँ। दोपहर को मूड नहीं है, शराब हाथ में है। इवनिंग में ना चाहकर भी लगातार मैं शराब पी रहा हूँ, लगातार। तो इस तरह से करते करते मुझे ये समझाना शुरू हुआ कि मुझे सिंपल था, लेकिन मुश्किल भी है। और ये मुश्किल थी कि गिलास नहीं उठाना मुझे, और वो जो गिलास ना उठाने का फैसला है वो मुझे एकदम से लेना पड़ना था। और वो मेरा फैसला था मेरी जिंदगी और मौत के बीच। मुझे ये मानने से भी शराब मेरी ज्यादा हो रही है, मेरे रिलेशन खराब हो रहे हैं, ये अकेला काम नहीं कर रहा, मुझे इसके ऊपर एक एक्शन लेना पड़ता था। और वो था अपनी हार को मान ले, अपनी हार को मानना। इस बात को लेकर कि यार मैं अब शराब का एक चुटका भी नहीं पी सकता, और इस बात को मानते हुए कि अब ये मेरी जान लेकर गिलास हाथ में लेकर शराब पीकर मैं शायद ठीक नहीं हो सकता। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बोला, मुझे मेरे साथियों ने बोला भी आपको भाई साहब शराब नहीं लेनी, आपको उन जगह पे नहीं जाना। तो इतनी चीजों को समझने के बाद मुझे ये समझाना शुरू हुआ कि चलिए ठीक है यार, शराब तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं शराबी हूँ, लेकिन मुझे मुझे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम थी मेरे डर, मेरी चिंताएं, मेरी अनमैनेजेबिलिटी। क्योंकि पहला कदम क्या है? पहला कदम है मैंने ये माना कि शराब मेरी जो है शक्तिहीन हो चुका हूँ मैं शराब के प्रति। और इस बात को देखते हुए शक्तिहीन हो चुका हूँ, मुझे ये समझ में आया कि यार मेरे से बड़ी जो शराब थी, मेरे से बड़ी जो ताकत थी शराब, वो मैं उसके साथ पंगा नहीं ले सकता हूँ। छोटे बंदे के साथ तो मैं पंगा ले सकता हूँ, मेरा जो नेबर है वो मुझे कमजोर है, मैं उसके साथ पंगा ले सकता हूँ, लेकिन जो बदमाश मेरी गली में रहता है उसके साथ मैं पंगा नहीं लेता। तो मुझे फिर मैं क्या करूँ जी, मेरा सवाल ये था कि मैं क्या करूँ, मैं क्यों पीता हूँ, मुझे सवाल इसका जवाब दिया जाए। तो फिर मेरे स्पॉन्सर ने किताब उठाई और उन्होंने बोला कि मैं तेरे को, शायद मैं भी शराबी हूँ, मैं हूँ पक्का शराबी, लेकिन तेरे को मैं बताता हूँ कि एक डॉक्टर ने इसके बारे में क्या लिखा। तो मुझे समझाना शुरू, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर ने क्या लिखा। तो डॉक्टर सिल्सवर्थ ने बड़ा अच्छा लिखा, मैं क्यों शराब पीता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारी किताब में लिखा है, मुझे इसका इफेक्ट अच्छा लगता है।
वाकया ही मुझे इसका इफेक्ट अच्छा लगता था। और सेटिंग मुझे मैं जिंदगी में एज सच इसका जो सुरूर था वो मुझे एक नई जिंदगी में लेके जाता था। मैं जिंदगी में समझौता नहीं कर पाया, मैंने शराब पी। मैं जिंदगी को फेस नहीं कर पाया, मैंने शराब। कारण सेम थे, मेरे पास पैसा कम है, मेरी वाइफ मेरे साथ लड़ रही है, मेरे साथ जो मैं चीजें चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रही। मेरी, जिसको उन्होंने शब्द यूज किया, माल एडजस्टेड ओवर लाइफ, जिंदगी के साथ समझौता नहीं कर पा रहा था, तो मैं शराब पी रहा था। और सपनों की दुनिया में रहना मुझे अच्छा लगता था। मुझे प्रॉब्लम में फंसकर डर के कारण मैंने दो को लेक्चर देना है, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैंने तब भी शराब पी। तो दैट मीन्स मेरी शराब के कारण मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि मैं क्यों पीता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के साथ समझौता नहीं कर पाया। जैसे जिंदगी चल रही थी मुझे नामंजूर थी वो चीजें। मेरे मुताबिक मेरे पास जॉब नहीं था, मेरे मुताबिक मेरे बच्चे नहीं चल रहे थे, मेरे मुताबिक मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं थी और घर था, और वो घर मुझे बड़ा चाहिए था। मेरी जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसमें मेरे भाई का हिस्सा था, मेरा भाई मेरा पूरा हिस्सा न ले ले, इन चीजों से वो चीजें मेरे दिमाग में नहीं भी थी। वो चीजों को भी मैं बनाकर, पूरा क्रिएट कर कर बनाकर मैं शराब पीता था। वाइफ ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो मुझे बोलेगी और मुझे डांटेगी। मैंने शराब पीना शुरू किया। तो मुझे ये समझ आना शुरू हुआ कि जो मेरी सोच थी मानसिकता की, वो मुझे शराब पिला रही थी। और उस सोच को बदलने के लिए मुझे बड़ा ही अच्छा जो डॉक्टर ने मुझे बताया, और वो ही डॉक्टर था जो बोला कि मैं ठीक कैसे हूँ। तो ठीक होने का एक ही इलाज मुझे डॉक्टर ने बोला, और वो डॉक्टर किताब में लिखा हुआ है, डॉक्टर कालचंद की बात कर रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर कालचंद मुझे कहता है, यार गुरप्रीत भाई, तू ठीक हो सकता है, तू ठीक हो सकता है। मैंने कहा जी मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं तो शराब पी रहा हूँ, मेरी जिंदगी मेरी शराब है, मेरी मालिक मेरी शराब बन चुकी है। तो उन्होंने बोला कि पहली बात जो तुझे करनी होगी, और वो बात थी जो जिस धारणा को लेकर तू जिंदगी जी रहा था, जिस धारणा को लेकर तू जिंदगी जी रहा है गुरप्रीत भाई, वो तुझे बदलनी होगी। और वो धारणा थी, मैं ठीक हूँ और मैं ही ठीक हूँ, मेरे मुताबिक जिंदगी होनी चाहिए। वो तुझे को बदलनी होगी और नई धारणा है उसको लेके आना होगा, तब शायद ये तेरे जैसा शराबी ठीक हो सकता है। और इस चक्कर में मुझे अपनी मैं को मारना था। अपनी मैं से मुझे मुझे प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि मैं शराब पीकर अपनी दुनिया में रहना चाहता था। तब पहली बार मुझे समझ आया कि यार मेरी जो भावनाएं है, मेरा जो दिमाग है, वो मुझे शराब पिला रहा है। मेरी बॉडी को शराब की जरूरत नहीं है। मेरी मेरी जो अनमैनेजेबिलिटीज है वो मुझे शराब पिला रही। मेरे रिलेशन नहीं ठीक थे, मैं जो चाह रहा था वो मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो मेरे पास है वो कहीं छीन के न ले जाए। इन चीजों के प्रति मुझे डर था। और जो सनक थी मेरे माइंड में वो थी 24 घंटे शराब पीना, शराब पीकर 24 घंटे में उस धुन में रहना जिस धुन में तेरी अपनी दुनिया चलती। तो सबसे पहले मुझे ये समझाना शुरू हुआ कि आपको और मुझे या किसी भी ऐसे शराबी को, मेरे जैसे व्यक्ति को, सबसे पहले ये समझने की जरूरत थी कि क्या वाकई में अब शराब ज्यादा हो गई है, जिसको हम रॉक बॉटम कहते हैं। तो मुझे समझ आना शुरू हुआ, यार रॉक बॉटम बड़ा क्लियर था मेरे माइंड में। अब जब मैं शराब उठा रहा था तो पीने के बाद गुस्सा आता था, पीने के बाद गिल्ट आता था, पीने के बाद अपने आप को कोसने का मन करता था, यार तूने सिर उठा ली। और सुबह होते होते
ये आता था, दोपहर तक खत्म हो जाता था, और बार बार ऐसा हो रहा, बार बार ऐसा हो रहा। और हमारी बुक में बड़ा क्लियर था, ये होता रहेगा गुरप्रीत तेरे साथ, ये होता रहेगा। तो मेरा सवाल था, फिर ठीक कैसे होगा? तो बोले किताब के थ्रू भी साइकिक चेंज लेके आना पड़ेगा तेरे को माइंड में, तेरे को बदलाव चाहिए तेरी माइंड में। और वो जो सर्कल था, वो जो विशेष सर्कल था, वो घूम रहा, वो क्लियर था कि मैं कैसे जी रहा हूँ। देखिए, हमारी किताब में डॉक्टर ओपिनियन से लेके बिल स्टोरी है, उसने भी बोला, डॉक्टर ने भी बोल दिया, अब बिल स्टोरी ने भी बोल दिया, अभी मेरी बिल पावर नहीं काम करती, फिर देयर इज अ सोल्यूशन है, 8 पेज डॉक्टर ओपिनियन के है, 43 पेजेस इन 3 चैप्टर के है, मतलब 164 पेजेस की अगर मैं करेक्टली बात करूं, जो टोटल हम बोलते हैं किताब को, हमारी किताब को, उनमें से 51 पेजेस मेरी बीमारी के बारे में, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ शराबीपन, एल्कोहलिज्म, जो मेरे दिमाग में घूमती रहती है, मेरी सनक, मेरी 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 जो सनक है, मेरे को जो हुड़ कुटती है, मेरे को क्रेविंग होती है। तो पहली बार जाकर मुझे किताब में कहीं पता लगा, यार ये चीज मेरी क्रेविंग है। मुझे अब जवाब मिलने शुरू हुए दोस्तों। मेरे को ऑब्सेशन आता था, मेरे को ऑब्सेशन आता था, चल यार पीते हैं, लेकिन वो क्या रहा था, मैं एज सच रोक नहीं पा रहा था अपने आप, मोर एंड मोर की प्रॉब्लम। और जब मेरा ऑब्सेशन आया, मेरे पास कोई शील्ड नहीं थी, मेरे पास कोई बचाव करने के लिए मेरे पास कोई मेथड नहीं था। तो मैं क्रेविंग में घुसा, और जब क्रेविंग में घुसा, तो क्रेविंग में घुसते घुसते अब मेरी आदत बन चुकी थी, एडिक्टेड हो चुका था मैं अल्कोहल की तरफ। तो मुझे समझ आना शुरू हुआ कि अब पहला सवाल था, अब गुरप्रीत को मान रहा है भी वाक्य ही अब तेरी जो शक्तिहीनता तेरे में आ गई है। जो सवाल सबसे जरूरी था, वो मुझे यही समझा रहा था कि अब मैं एज सच अपने इनर सोच से मानता हूँ अंदर से भी वाकई मैं अब शराब, और मेरे पास कोई कंडीशन नहीं थी कि ऐसा होगा तो मैं शराब छोड़ूंगा, वैसा होगा तो मैं शराब छोड़ूंगा, वाइफ के कारण मैंने शराब छोड़नी है, अपने बच्चों के कारण शराब छोड़नी है, मैंने ये कोई धारणा नहीं है। तो मेरे स्पॉन्सर ने बड़ा क्लियरली मुझे ये 2 पॉइंट बोले कि अगर है तो फिर कोई फायदा नहीं है, अब तेरा कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि सुबह उठते सार 2 पैरेलल थॉट मेरे माइंड में चलते थे दोस्तों, 2 पैरेलल थॉट चलते थे, पीने का ना पीने का, पीने का ना पीने का। तो मुझे जिस थॉट को मैं पानी देता था, जिस थॉट को मैं पकड़ के रखता था, वही मैं कर रहता था। मैंने देखा, कई बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने पीने का थॉट पकड़ के रखा, मैंने पी ली, और जिस वक्त मैंने ना पीने का थॉट पकड़ के रखा, मैंने नहीं पी। तो मुझे समझ आना शुरू हुआ बीमारी के बारे में और साइकिक चेंज के बारे में। तो साइकिक चेंज मुझे सिर्फ इतना समझ आना शुरू हुआ कि मैं कुछ ना कुछ बातें मुझे इन लोगों की माननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मुझे बातें इन लोगों की माननी पड़ेगी। क्यों इन्हीं लोगों की बातें मैं मान लेता? कारण क्लियर था, कारण क्लियर। मेरा डॉक्टर मुझे समझा रहा था, मेरा जो मॉरल साइकोलॉजी की बात करते हैं डॉक्टर्स ओपिनियन में, वो भी मेरे काम नहीं आ रहे। मेरी इज्जत खराब हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा पैसा खराब हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मेरा जो टाइम था वो खराब हो रहा था। जहां मुझे 15 मिनट बैठना चाहिए था, शराब के चक्कर में मैं 2 घंटे बैठता था उस पार्टी में, और अपनी पॉकेट फाइनेंशियल खराब हो रहा था दोस्तों को पिलाने पे। तो धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि यार ये जो मॉरल साइकोलॉजी है ना, ये डॉक्टर भी अब मेरे सामने फेल हो चुके, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त, उनकी समझ से मैं बाहर हो चुका हूँ। तो मुझे कौन समझ सकता है? मुझे समझा अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबरों ने, मुझे समझा
इस संस्था के उन मेंबरों ने जो यहाँ से निकल चुके। कोई डॉक्टर, कोई दोस्त कुछ भी नहीं मुझे बता पा रहा, लेकिन क्लियर था, और वो था ये किताब में आपके जवाबों के, आपके सवालों के जवाब है। जब मैंने ये पढ़ा, यार वाकई इस किताब में वाकई इनका जवाब है, वाकई ये बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो जब मैंने आगे सब करना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि अब करना क्या है। करना सिर्फ इतना था दोस्तों कि मैं ये बात को मान लेता भी अब मैं इनके कही हुई बातों को ऊपर चलूंगा, और मानने के साथ साथ एक्शन भी लेना पड़ेगा मुझे। एक्शन मैंने लेना शुरू किया, और वो एक्शन था इन्होंने बोला आपने टेलीफोन जरूर कर लेना है जब भी आपका मन करे शराब पीने को, भूखे नहीं रहना, 24 घंटे का कार्यक्रम है आपका भाई। और धीरे धीरे कार्यक्रम के साथ मुझे समझ आना शुरू हुआ भी यार अब ये बातें ठीक बोल रहे हैं। अब मैंने इनकी बातों को मैं मान रहा हूँ, और फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, और वो फीलिंग थी जो सेकंड पार्ट था उसको लेकर। पहले कदम का सेकंड पार्ट था अनमैनेजेबल। मैंने स्पॉन्सर से पूछा, मैंने कहा सर प्रैक्टिकली मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कभी भी 3 या 4 एक्ट से ज्यादा नहीं की, तो मैं काहे के लिए शराबी बना, मैं क्यों शराबी। मेरी तो शराब इतनी नहीं थी, और बियर भी मैंने 2 या 1.5 बोतल पीता थी, मैं रेगुलर भी नहीं पी रहा था, राइट। हाँ ये जरूर था मेरे माइंड में घूमता रहता था। तो कहते कोई बात नहीं भाई, तू बैठ मेरे पास है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए डिस्कस करते हैं, मैं क्यों शराबी बनाऊं, या मैं क्यों अपने आप को बोलूं गुरप्रीत मैं एक शराबी हूँ। कहते ठीक है, अब पार्ट सेकंड पे चलते हैं। जो पार्ट सेकंड है अनमैनेजेबल। मैंने कहा हाँ जी ये बताइए अब क्या है, अनमैनेजेबिलिटी को कैसे मैं देख सकता हूँ। तो अनमैनेजेबिलिटी की जब हमने पढ़ना शुरू किया तब 10 या 11 चीजें थी जो मेरे ऊपर लग रही थी दोस्त। वो कैसे लग रहे, मेरी जिंदगी में मेरे पर्सनल रिलेशंस बिल्कुल डैमेज हो चुके। मेरी वाइफ के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे माता पिता के साथ रिलेशन खत्म थे, राइट। और यहाँ खत्म होने की लेवल तक पहुंच गए थे, शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। मैं अपने गुस्से को, अपने प्यार को, अपनी अपनी हंसी को, अपने दुख को संभाल नहीं सकता था। मुझे समझ नहीं आता था मैंने कब पैसा खर्च करना है, कब मैंने नहीं करना है। मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल से बाहर थे। मुझे जिंदगी ये लग रही थी सिर्फ शराब शराब था। और मैं यार, मुझे दोस्तों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया, घर वालों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया, अभी इसको पार्टी पे नहीं लेके जाना, ये दंगा गई। तो मेरी लाइफ एकदम लोनली में घुस गई, एकदम डर, फिर नाखुशी की प्रॉब्लम, अनहैप्पीनेस थी, फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस थी, माइजरी थी, डिप्रेशन में था, एंजाइटी का मैं पेशेंट रहा था 2010 से लेकर 15 तक। 5 साल मैंने मेडिसिन ली डर के कारण। तो ये जो चीजें थी ये मेरी लाइफ में थी। तो मुझे फिर स्पॉन्सर ने दोबारा से बोला ये चीजों को तो कंट्रोल कर सकता है। मैंने कहा नहीं जी, ये भी मेरी लाइफ में बड़ी बड़ी भारी प्रॉब्लम है। तब मुझे जाकर समझ आना शुरू हुआ कि वाकई ही कार्यक्रम जो है वो मुझे कार्यक्रम को सीरियसली लेना होगा। और सीरियस लेने का एक ही काम था, मैं अपने उस हायर पावर के आगे अपने घुटने टेक दूं कि भाई अब मेरी तौबा हो चुकी। तो अब हायर पावर का जो घुटने टेकने का काम था वो हायर पावर मैंने बड़ा अच्छे से समझा और मानने की कोशिश की, क्योंकि जो मेरा हायर पावर था उसके साथ तो मेरा 36 का आंकड़ा था, वो अभी ठीक नहीं था। जिस दिन मैंने अल्कोहलिक इकोनॉमिक्स की किताब उठाई, क्यों? क्योंकि मुझे शुरू से बोला गया कि भाई तू भगवान से डर के रहियो नहीं तो वो तेरे को मारेगा। और मैं सारे का सारा अपना जो इल्जाम था उसके ऊपर लगा रहा था।
तो जहाँ दुश्मनी थी वहां उसके ऊपर फेथ कहाँ से आना? मुझे इन्होंने बोला भाई तो अपना फेथ उस पर लेके जा। मैंने कहा नहीं जी, आप बताओ क्या करना। तो कह रहे ठीक, अब जो तूने लाइन बोली कि आप बताओ क्या करना, अब तू करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करूँ। तो मैंने अपने स्पॉन्सर को, अपने ग्रुप को हायर पावर माना और मैंने ये माना कि ये बंदा जो मेरे को बोल रहा है, ये मेंबर जो मुझे एडवाइस दे रहा है, यार इसको क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, इसको कुछ भी मतलब नहीं। क्यों ना इनकी बातों को माना जाए और इन बातों को मानकर आगे बढ़ा जाए। तो एक एक दिन करते करते, एक एक दिन करते करते कदम करने शुरू किए और कदम करने से मुझे ये समझ आना शुरू हुआ कि यार वाकई ही मेडिसिन लेने का बेनिफिट तभी है अगर मैं बीमारी के बारे में, और रिकवरी के बारे में जानने से पहले मुझे डिजीज के बारे में जानना जरूरी है। मैं कैसा हूँ? क्योंकि मैंने देखा इन 5 सालों में काफी मेरा दोस्त बने कॉलेज इकोनॉमिक्स में। कुछ साथियों के साथ हमने किताब पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला, कुछ के साथ हमने लिटरेचर शुरू किया। तो मैंने देखा मेरे जैसा इंसान, जैसे मैं समझ रहा था, जैसे मेरे कई भाइयों की प्रॉब्लम थी कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, ये शराब के कारण मैं खराब हो गया हूँ। मैं ठीक हूँ लेकिन शराब पीने के बाद मैं खराब होता हूँ। लेकिन मेरे मन में सवाल अब वाकई क्लियर होने लग गए थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने माना यार मैं बेईमानी मेरी शराब पीने के बाद नहीं आ रही, मैं पहले बेईमान था। शराब पीने के बाद मैं अकेला झूठ नहीं बोल रहा था, मैं पहले ही झूठ बोलता था। शराब पीने के बाद भी मुझे लस्ट की प्रॉब्लम नहीं आती थी, मुझे पहले भी लस्ट की प्रॉब्लम थी और ये आज की नहीं थी। ये जो चीजें थी पहले से थी। जब मैं पैदा हुआ था तब शायद 2 या 2.5 साल बाद मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। मुझे पता लगने लग गया था मेरे में चालाकी है, मेरे में चुस्ती है, मैं क्लेवर हूँ। क्योंकि मैं जब रोऊंगा तभी माँ मुझे दूध देगी। मुझे दूसरे की कॉपी में से चीटिंग करना अच्छा लगता था। टॉपनर की चोरी करना, पैसे की चोरी करना। तब 1989 या 86 या 89 में वीडियो गेम्स का चलन था। तब मैं पैसे चोरी करके वीडियो गेम खेलता था। तब कहाँ थी शराब? बिल्कुल भी नहीं थी। तो कॉलेज में जाना शुरू हुआ। कॉलेज में जाने के बाद मुझे समझ आना शुरू हुआ यार हाथ खड़ा कर लो, आता हो ना आता हो सभी को ये लगे यार बहुत इंटेलिजेंट। अपना दिखावा करना शुरू किया मैंने, लोगों को वाहवाही लूटनी शुरू की मैंने। और जो जो साथी जो मुझे बोलता था भाई यार ये वाला सब्जेक्ट बड़ा टफ है, उसको जाकर पढ़ाना। मुझे याद है एक बार किसी टीचर से हमारा पंगा हो गया। हमने तो ट्यूशन पढ़ के जाना था और मैंने दोस्त को बोला यार इससे नहीं पढ़ेंगे। सारी क्लास को हमने 1 महीना पढ़ाया, इस चक्कर में भी हमारी वाहवाही हुई। तब शराब नहीं थी, ग्रीडीनेस आनी शुरू हुई, लालच आना शुरू हुआ, लोगों को अपना दिखावा करना शुरू किया। धीरे धीरे लस्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तब जाकर शराब आई। पर अब शराब पीने के बाद भी मैं वही कर रहा था। तो सवाल ये था कि शराब अगर मैं नहीं पी रहा हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, क्या ये चीजें चली गई हैं? नहीं, ये चीजें तब तक नहीं गई थी जब तक मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं मिली। जानकारी मिलने के बाद ही मुझे समझ आना शुरू हुआ कि मैं कैसा इंसान होना चाहिए। क्या वाकई ही मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं ठीक हो रहा हूँ? और मैं ठीक होने की चाहत कितनी थी मेरे अंदर? शराब छोड़ने की चाहत तो पहले या दूसरे दिन अगर आप लोगों का साथ रहता है सभी भाइयों का छूट जाती है। लेकिन शराब को छोड़ी रखना और उन कारणों को ढूंढना जो मुझे शराब पिला रही है वो जरूरी था। और वो चौथे कदम तक आते आते मुझे समझ आना शुरू हुआ कि कैसे मैं जिंदगी को एक दिन के आधार पर ठीक रख सकता हूँ, कैसे मैं जिंदगी में शराब के बिना भी खुश हो सकता हूँ। और मैं बेसिकली हर जगह अपनी सेफ्टी ढूंढ ढूंढ रहा था, हर जगह। और ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ये मुझे कहीं भी नहीं लेके जा रही। मैं सिर्फ अपनी अपनी ही उलझनों में उलझ रहा था, अपनी ही उलझनों में उलझ रहा था।
तो धीरे धीरे कार्यक्रम को समझने के बाद बीमारी को पकड़ना शुरू किया। सवाल ये था कि जीना चाहता हूँ या मरना चाहता हूँ। तो मैंने फैसला लिया जीने का, और जीने के फैसले के साथ मुझे समझ आना शुरू हुआ कि यार अब मेरी जो मीटिंग्स हैं उनमें जाना, और ये जो लोग बोलते हैं उनको केवल मानने से काम नहीं होगा, मुझे मीटिंग में जाकर उन चीजों के ऊपर काम करना होगा। जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिकता का जो पहलू था वो यही था मेरी जुबान में कि मैं उस हायर पावर की बातों को तो मान रहा था, हायर पावर को तो मानता था, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानता था। मीटिंग में जाकर मैं बहुत जोर से बोलता था, आज मैं प्रभु की बातों को मैंने माना, मैंने अपना दूसरा या तीसरा कदम किया, मैंने पहला कदम कर लिया। लेकिन मीटिंग के बाहर आते ही जब मैं लाइट पे खड़ा होता था तो मुझे पता लगता था कि मेरा पहला कदम नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे चिड़चिड़ाहट आती थी, या रेड लाइट हो गई या मुझे जल्दी जाने में लेट हो रहा हूँ। तो ये जो चीजें थी, ये चीजें बदलनी शुरू हुई दोस्तों, लेकिन टाइम लगता है। टाइम लगने के साथ मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत एक ही है, आपकी बातों को मानना, स्पॉन्सर की बात को मानना, उसी में मेहनत है, बाकी कुछ भी नहीं। आपने बोला किसी दोस्त के पास मत जा जो शराब पीता है, मैं नहीं गया। आप लोगों ने बोला, थ्रू बुक बोला कि भाई फोन मत कर किसी को, मैंने कहा ठीक है जी। पैसे मत रख अपने पास, मैंने कहा जी ठीक है जी। गुस्सा मत कर, ठीक है जी। रिजेंटमेंट मत कर, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दिमाग को खोल दिया, बिल्कुल खोल दिया। जो जो बोला मेरे साथ में मैंने वो करना शुरू किया, और रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। अब मेरी जिंदगी ठीक होने लग गई थी, शराब के बिना अब जिंदगी बेटर लग रही थी। लेकिन मेरा जो पहला कदम था वही था, और वो कदम मुझे जिंदगी भर करना है दोस्तों। आज भी 5 साल बाद भी सुबह उठकर मैं ये बात को मानता हूँ कि मैं आज भी शराब के प्रति शक्तिहीन हूँ, और मैंने अपनी हार को माना है। तो मानने के साथ आगे फैसला लिया कि अब मैं नहीं पीऊंगा शराब, मैंने शराब नहीं परचेज करनी है। मैंने जब शराब के आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरे डिफेक्ट्स को देखना शुरू किया, जो मेरे कारण थे जो मुझे शराब पिला रहे थे। अगर आप मुझसे कोई भाई मेरा सवाल पूछे, भाई आप खुश कैसे रह सकते हैं या मैं कैसे खुश रहता हूँ, मेरे पास कोई आंसर नहीं है प्रैक्टिकल। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ मैं दुखी किन कारणों के कारण, क्योंकि मेरा फोकस ही पहले ये था मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। अब मैंने फोकस बदलना शुरू किया, किताब के थ्रू स्टेप्स किए। स्टेप्स मैंने हार्डली 2 या 2.5-3 महीने में मेरे स्टेप्स खत्म हो गए, क्योंकि जो 90/90 वाला काम है वो मुझे पसंद ही नहीं है। पता नहीं कहाँ लिखा है, मुझे तो नहीं मिला कहीं भी लिखा हो, लेकिन ये सबसे जरूरी है कि जब मैं ठीक होना चाहता हूँ, 15 दिन हो गए या 20 दिन हो गए, मैं पकड़ूं किताब, मैं दवाई लेऊंगा तभी ना जब मुझे बीमारी का पता लगेगा। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स में आज जाकर मीटिंग्स लगाना और वापस आना मेरे को ठीक नहीं कर रहा। शायद किसी को ठीक कर दे, लेकिन मेरे को ठीक नहीं कर रहा। तो मैंने बीमारी की जानकारी ली, फिर उसके ऊपर मेहनत कर कर काम करना शुरू किया, और आज थोड़ा थोड़ा मैं ठीक हूँ, और ठीक होने के साथ साथ मुझे जिंदगी अब अच्छी लगती है। अब उस हायर पावर की बात तो मैं करता हूँ, और मैं बस यही ईशान भाई खत्म करूंगा एक 4 17 लाइनें पढ़कर, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे हायर पावर की तरफ लेके गई है, जो मुझे ये बताती है कि वाकई दुनिया में अपनी अंदर से मैं अगर मेहनत करता हूँ तो मैं ठीक होता हूँ। जैसे एग है, अंडा होता है, वो अगर बाहर से तोड़े कोई तो जिंदगी खत्म होती है, राइट। और अंदर से अगर मैं जोर लगाता हूँ तो नया जन्म होता है। अंदर से मैंने जोर लगाना शुरू किया, और बड़ा अच्छा लिखा किसी ने, कहता इस शहर के इंसानों में वफा ढूंढ रहे हैं, हम शहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं, दुनिया को समझ लेने की कोशिश में लगे हम, दुनिया को समझ लेने की कोशिश में लगे हम, उलझे हुए धागों का सिरा ढूंढ रहे हैं। पूजा में, नमाजों में, अजानों में और भजनों में ये लोग कहाँ अपना खुदा ढूंढ रहे हैं,
पहले तो जमाने में कहीं खो दिया खुद को, आईने में अब अपना पता ढूंढ रहे। और आईने हमेशा मेरे को झूठ बोलते थे, तभी मैं हमेशा अपना को सुबह होकर बोलता हूँ। ये बात दिन में 5 बार अपने आप से कहता हूँ, सच बात मान ले गुरप्रीत भाई, सच बात मान ले। इल्जाम आईने पे नहीं है धूल, मेरे पे धूल है। सच बात मान लीजिए, इल्जाम आईने पे लगाना फजूल है क्योंकि चेहरे पे धूल है। अब उस चेहरे के ऊपर जो धूल है उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे मीटिंग में रखते हैं, आप मुझे कार्यक्रम में रखते हैं, आप मुझे प्रोग्राम करते हैं। और इसी के साथ मैं मीटिंग एंड करता हूँ विशाल भाई, और योगेश भाई को फिर से मुबारक देता हूँ 1 साल कम्प्लीट होने। थैंक यू विशाल भाई। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे ग्रुप को अपना प्रीशियस टाइम दिया, और वो भी इस समय। बहुत बहुत मैं बहुत आभारी हूँ, और अपने ग्रुप की तरफ से भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी गुरप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है